संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय धृतराष्ट्र के उस सवाल का जवाब दे रहा है और संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले, स्थिति दुर्योधन द्रोण के पास गया। विजातीय व्यवस्थाओं में द्रोणाचार्य जो द्वैत का आचरण करे वो द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो बड़े हठी होते हैं। और विजातीय शक्तियों में द्रोणाचार्य का अपना एक बड़ा स्थान है। देखा गया है कि जब किसी बुरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कुछ अच्छे लोग खड़े होते हैं तो जो बुरी व्यवस्था में लिप्त हैं वो तैयारियां करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के वो विचार संरचना प्रारंभ हो जाती है कि हमारा राज्य जन्मों जन्मों से हमने इस मन और इस बुद्धि इन इंद्रियों पर राज्य किया है। आज हमें निस्ताबूत करने के लिए पूरी सजातीय वृत्तियों की पूरी सेना तैयार हो गई, सारी सजातीय ऊर्जा तैयार हो गई, व्यूह रचना बना ली। व्यूह रचना का क्या मतलब है? व्यूह रचना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारी शक्ति को ऐसे कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारी व्यवस्थाओं को ऐसा जोड़ा जाता है कि वो उसकी शक्ति कई गुनी ज्यादा बढ़ जाए। इतना व्यवस्थित किया जाता है बुद्धि बल से कि उसकी शक्ति कई गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पे पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, व्यूह रचना में देखकर और वो सजातीय व्यवस्थाएं उन विजातीय व्यवस्थाओं से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं।
साधक के अंदर अपना द्वंद्व है। हर आदमी के अंदर कभी कभी इच्छा होती है कि मैं साधना करूं और इतनी गहरी साधना करूं, इतनी गहरी समाधि में जाऊं और मैं अनुभव करूं परमात्मा का, मैं भी उन दिव्य शक्तियों का अनुभव करूं, मेरे अंदर भी मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा हो जाऊं, मैं भी डिवाइन हो जाऊं। ये पॉजिटिविटी है उसके अंदर की। लेकिन जब भी ये पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, उस समय ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं उसके जीवन में। जैसे ही मन में आता है कि मैं करूं, मैं अपने आप को व्यवस्थित करूंगा, अब मैं प्रातः सुबह जल्दी उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं सुबह प्राणायाम करूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद में अच्छी आसन लगाऊंगा, अच्छी तरह गहरे अच्छे मंत्र जप करूंगा। जैसे मेरे गुरु भगवान कहते हैं, मैं अपने गुरु भगवान की सारी बातों को सिरोधार्य करूंगा और मैं श्रेष्ठ एक साधक बनूंगा और इतना ऊंचा उठूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा जीवन पूर्ण हो जाए, मैं पूर्णता को प्राप्त हो जाऊं, इस जन्म मरण से ऊपर उठ जाऊं। साधक के अंदर ऐसे विचार आते हैं। गीता साधक संजीवनी है। जो साधक साधना कर रहे हैं उनमें भगवान कृष्ण क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक की यात्रा का सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। सजातीय वृत्तियां और विजातीय वृत्तियां, सजात जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है, उन सब के बारे में कि कब कहां क्या क्या होता है। सारी तैयारियां हो गई, साधक बिल्कुल तैयार हो गया कि अब हमने साधना करनी है, अब हमने हमारा भोजन, आहार विहार, निद्रा, हम सब सम दम नियम, आसन, आहार विहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब पे वो चलने को तैयार है। उसके अंदर में सजाती प्रवृत्तियां बलवान होने लगी, डिवाइन हो गई, और उसने सोच लिया कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब साधना हमारी रुकेगी नहीं, अब हम पूर्णता को ही प्राप्त होंगे चाहे कुछ हो जाए। अब उसके अंदर सारी सजाती प्रवृत्तियां एक हो गई, व्यूह रचना बन गई। अब उसने निर्णय कर लिया। उसके इन सजाती वृत्तियों के निर्णय इकट्ठे होने से, संगठित होने से, व्यूह रचना सुनने होने से उसने व्यूह रचना कर ली कि हमारे कर्तव्य हम इतने समय में करेंगे, हमारे ऑफिस का काम हम इतने समय में करेंगे, हमारे बच्चों के लिए हम इतना समय देंगे, हमारी पत्नी के लिए इतना समय देंगे, हम अपने मित्रों के लिए इतना समय हम अपनी साधना के लिए रखेंगे। और कर्म करते समय भी मैं श्वासों पे ध्यान रखूंगा, अपने मंत्र और श्वास एक रखूंगा। मेरा तन संसार में लगा होगा और मेरा मन, मेरे प्राण परमात्मा की ओर चलेंगे। प्राण चंचल होने से चित्त की वृत्तियां चंचल हो जाती हैं। अब साधक जान गया कि मैंने अपने प्राणों को स्थिर कर देना है, और प्राण अगर स्थिर हो गए तो मेरा मन की वृत्तियां की चंचलता समाप्त हो जाएगी और मैं गहरे ध्यान और समाधि में प्रवेश कर जाऊंगा, जहां मेरे सारे विकर्म, सारी विजाती वृत्तियां, सारे मेरे पुराने कर्म मुझसे वो सारे नष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये जन्मों जन्मों की गुलामी
इस सारे कष्ट, ये सारे पीड़ा से अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब मैं अपने परमात्मा की ओर चलूंगा, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की ओर चलूंगा। अब मेरी गति ऊर्ध्व रेता भव, मेरी गति ऊपर की तरफ होगी। अब मैं नीचे की गति नहीं करने दूंगा अपने आप को, मैं नहीं गिरूंगा। ये व्यूह रचना हो गई। व्यूह रचना कैसे हो गई? उसको मालूम है कि जब मैं साधना करता हूं तभी घर के बाहर दूध वाला घंट बेल बजाता है, तभी मोबाइल फोन ऑन होता है, उसकी रिंग आती है, उसी समय मुझे काम आता है, उसी समय बच्चे रोते हैं, उसी समय ये करते हैं। अब उसने अपनी सारी व्यवस्थाओं को इतना व्यवस्थित कर लिया, या तो दूध वाले का समय बदल दिया, या ऐसी व्यवस्था कर दी कि दूध वाला अब आके डोरबेल पे उंगली न रखे। रख दिया बाहर कुछ ऐसी व्यवस्था कि आओ तो रख के जाओ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। उस समय बच्चों की सारे साधन कर दिए, अब बच्चे नहीं रोंगे, बच्चों की व्यवस्था कर दी। उसने उस समय अपनी साधना काल के समय उसको सुरक्षित कर दिया। उन 24 घंटों में से उसने अपना समय सुरक्षित कर दिया और निकाल लिया। उसने उस समय निश्चित कर दिया कि इतना समय सिर्फ मेरा, मेरे परमात्मा में लगने का है। इस समय मैं संसार के किसी भी व्यवस्थाओं में प्रवेश कदापि नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर बार जब वो साधना करने को बैठता था, हर बार वो साधना के समय कुछ ना कुछ उसको बीच में ऐसी व्यवस्थाएं प्रवेश कर जाती कि साधना टूट जाती थी, साधना भंग हो जाती थी। अब उसने पूरे दिनचर्या अपनी व्यवस्थित कर दी, व्यूह रचना। अब वो सजाती है वृत्तियां। उन्होंने व्यूह रचना की कि अब जो व्यवस्थाएं बाहर से आएंगी, जो हमारी साधना को नष्ट करती हैं, उनको पहले ऐसे व्यवस्थित कर दो कि साधना के समय में मुझे तंग ना कर सके। निश्चित कर लिया कि अब श्वास श्वास पे ध्यान रखना है। जान लिया उसने कि श्वास का एक छोर मेरे पास है और एक छोर परमात्मा के पास है। श्वास की डोर अब छोड़नी नहीं है। एक एक श्वास में मेरे गुरु का मंत्र चलेगा और मैं अब उस मंत्र को भूलूंगा नहीं। जब सजातीय वृत्तियां संगठित हो गई, सारी सजातीय वृत्तियां संगठित हो गई, और व्यूह रचना बना ली गई, ये सब देख के जो विजातीय थे, विजातीय वृत्तियों का जो राजा था मोह, मोह ने जाके द्रोणाचार्य को सूचित किया, बोला द्रोणाचार्य की व्यवस्था द्रु धातु, द्रोण शब्द बनता है, द्रु धातु से द्रोण शब्द बनता है। द्रु धातु का अर्थ है गमन करना, जो साथ साथ गमन करता है। जो संस्कार के साथ साथ गमन करता है, कर्म के साथ साथ गमन करता है, चलता है, द्वैत का आचरण। इसका सीधा मतलब है मैं करूं तो ठीक है, तुम करो तो गलत है, द्वैत। इसका सीधा मतलब होता है द्रोणाचार्य। सीधा सा मतलब है एकलव्य का अंगूठा। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य के द्वैत का प्रतीक है।
अर्जुन श्रेष्ठ धनुषधारी था, लेकिन जब एकलव्य गया वहां, धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं सिर्फ राजाओं के पुत्र, राजपुत्रों को शिक्षा दीक्षा देता हूं। यहां पे भेद कर दिया, द्वैत आ गया बच्चों में, विद्यार्थियों में द्वैत आ गया। संपन्न परिवार के बच्चों को ही स्वीकार करूंगा। उसके बाद भी वो अर्जुन के बराबर की स्थिति में पहुंचा। उसके बाद उसका अंगूठा मांग लिया गया। किसी भी धनुर्धारी के लिए उसका अंगूठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंगूठे के बिना वो धनुर्धारी उसका कोई अर्थ ही नहीं है। धनुर्विद्या में कुछ भी नहीं कर सकता वो। तीर को पकड़ने के लिए तो अंगूठा ही होता है। ये द्रोणाचार्य है। कर्म के संस्कार के साथ साथ गमन करता है, और ये कर्म के संस्कार बहुत आग्रही और जिद्दी होते हैं। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। लाखों करोड़ों जन्मों से कितने कर्म और कैसी कैसी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इतनी साधना के बाद नहीं छोड़ते। ये द्वैत के आचरण का बल है। मैं करूं वो सत्य है, उचित है, तुम करो ये अनुचित है। द्रोणाचार्य के पास गया दुर्योधन। एक स्थिति होती निवृत्ति की, और एक स्थिति होती है प्रवृत्ति की। निवृत्ति से भाग के प्रकृति की ओर, प्रकृति के आकर्षण में जो लेके जाता है वो दुर्योधन, मोह। मोह अब द्वैत के आचरण की शरण में गया। द्रोणाचार्य मोह का सेनापति है। द्वैत का आचरण जो करे वो मोह का सेनापति बताएगा। ऐसी व्यवस्थाएं साधक के जीवन में, जब भी साधक साधना के लिए तैयार होता है, पूर्ण रूप से अपने आप में संकल्पबद्ध होता है, उस समय ये सारी व्यवस्थाएं उसके मन के अंदर, ये विजातीय वृत्तियां साधक के संकल्प को विकल्प में परिवर्तित करने का पूरा पूरा प्रयास करती। संकल्प शक्ति तभी सिद्ध होती है जब विकल्प ना हो। एक बार साधक ने संकल्प कर लिया, अब लगातार दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प बड़ी भारी शक्ति है साधक के अंदर से जाती है शक्ति। अगर वो दृढ़ संकल्प पे लगा रहे तो कुछ भी कर सकता है। वो क्षेत्र से क्षेत्र तक, क्षेत्रज्ञ तक की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। संकल्प ना टूटे। लेकिन
ये विजातीय वृत्तियां उस संकल्प में विकल्प प्रकट करती है। नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये होता है, तू कैसे करेगा, तेरे को इतने कर्तव्य हैं, तेरे को ये करना है, फिर ऐसा होगा तो वैसा होगा, तू नहीं कर सकता। साधक के अंदर अगर दृढ़ संकल्प दृढ़ रहे तो ये विजातीय वृत्तियां निस्तेज होनी प्रारंभ हो जाती है। यहां पर यही द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जाकर ये वचन कहे, पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य मघतें च मूम् योढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को अवलोकन कीजिए। आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा इसकी व्यूह रचना हुई है। पंचतत्व महान दल को देखिए। पंचतत्व 5 पांडव महान दल को देखिए। इनका नायक, यहां दृष्टिद्युम्न के बारे में कहा गया है, शाश्वत पद में अचल दृढ़ आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्टिद्युम्न है। शाश्वत पद में, शाश्वत पद, जिस पद में कभी कोई क्षय ना हो, जो कभी टूटे ना, जो कभी चोरी ना हो सके, भगवान कृष्ण इसको अपनी अपनी भाषा में, कोई सेल्फ रियलाइजेशन कहता है, कोई आत्म साक्षात्कार कहता है। अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, कृष्ण कहता है स्थित प्रज्ञ। कृष्ण के शब्द इस अवस्था के लिए स्थित प्रज्ञ की व्यवस्था, कृष्ण के शब्द स्थित प्रज्ञ कहते हैं इस व्यवस्था को। बुद्धि में प्रज्ञा जागृत हो गई और वो क्षेत्रज्ञ में प्रवेश कर गई, अनुभूति हो गई। अब मैं जो हूं सो है भगवान, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं जो हूं सो है भगवान। हम अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो गए। हमने जान लिया कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तत्व नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, जो कभी मर नहीं सकती, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो सुख दुख से परे है, जो पूर्ण है, जिसका स्वभाव आनंद है, परम आनंद है। ऐसी अवस्था जहां कोई अभाव नहीं, जहां किसी का कोई प्रभाव नहीं, जहां कोई काल नहीं, जहां कोई कर्म नहीं, ऐसी अवस्था को शाश्वत पद कहा गया है। और शाश्वत पद के प्रति अचल दृढ़ आस्था रखने वाला, मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए मैं साधना करूंगा। और यहां कहा गया है
द्रुपद पुत्र आपका ही शिष्य है, आप जितने हठी हैं आपके शिष्य के पुत्र में ही उतना हठ है। ये आपका सामना बराबरी से करेगा। अगर आप हठी हैं तो वो भी हठी है, वो आपसे कमजोर नहीं है हठ में।